हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है संवेग का वर्गीकरण। तो आइए इसी विषय में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका। संवेग को मनोवैज्ञानिकों ने कई वर्गों में बांटा है। यदि उनके द्वारा किए गए सभी प्रकार यानी कि टाइप्स की व्याख्या अलग अलग करें तो इससे मात्र कन्फ्यूजन ही उत्पन्न होगा, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में मनोवैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया है। अतः हम जो कि मनोवैज्ञानिकों की व्यापक संख्या है और जो एकमत हैं उनकी दी हुई वर्गीकरण को देखेंगे। तो इसमें भूमिका में हम देख लेते हैं कि मनुष्य भिन्न भिन्न तरह का संवेग जैसे क्रोध, डर, व्यथा, प्यार आदि दिखलाता है। यह सभी संवेग उनमें जन्म से ही मौजूद नहीं होते हैं। व्यक्तिगत कारणों से या व्यवहार को कैसे विकसित करते हैं, ये मनोवैज्ञानिकों के लिए प्रारंभ से ही एक रुचिकर विषय रहा है। व्यवहारवादियों का मानना था कि एक नवजात शिशु में 3 तरह का संवेग स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है: भय, क्रोध तथा प्यार यानी कि इसे कह सकते हैं अनुराग आदि। तो अब वर्गीकरण को देख लेते हैं कि क्या है वर्गीकरण। तो यहाँ पर हम देखेंगे संवेग का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इमोशन। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है लव ऑफ अफेक्शन यानी कि प्रेम। प्रेम एक धनात्मक संवेग है यानी कि पॉजिटिव इमोशन है। जब व्यक्ति में किसी दूसरे व्यक्ति, पशु, स्थान के प्रति पसंदगी यानी कि लाइकिंग तथा आकर्षण, अट्रैक्शन विकसित हो जाता है तो इस संवेग की स्थिति को प्रेम यानी कि लव और अफेक्शन की संज्ञा दी जाती है। इस संवेग में व्यक्ति दोस्ताना यानी कि फ्रेंड लाइन्स, सहानुभूति, सिंपैथी तथा मदद करने की प्रवृत्ति, हेल्पफुलनेस दिखलाता है। गॉजिसन 1959 का कहना है कि प्रेम एक ऐसा संवेग है जिसकी शुरुआत बचपन में ही हो जाती है तथा यह उन व्यक्तियों में या अच्छी तरह से विकसित होता है जिन्हें अन्य व्यक्तियों से प्रेम मिला है तथा स्वयं बचपन में ऐसे वातावरण में रहे हैं या दूसरों को देने का मौका मिला है। घर में बच्चे माँ के प्रति पिता की अपेक्षा सामान्य तौर पर अधिक प्रेम दिखलाते हैं, क्योंकि माँ के साथ उनकी अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन की घनिष्ठता अधिक होती है। टुल्किन ने अपने प्रयोग के आधार पर ये दिखलाया कि बच्चे जैसे यानी कि वैसे भाई बहनों के प्रति भी अधिक प्यार दिखलाते हैं जो उनकी आलोचना नहीं करते हैं या तंग नहीं करते हैं। एक वयस्क में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। एक वयस्क उस व्यक्ति के प्रति अधिक प्यार दिखलाता है जो उसके प्रति हमदर्द होता है, और जो हमदर्द नहीं होता है उसके प्रति प्रेम नहीं दिखलाता। एक बच्चे का दूसरे बच्चे के प्रति प्रेम, बच्चे का माता पिता के प्रति प्रेम या माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम, एक पशु का पशु के प्रति यानी व्यक्ति का पशु के प्रति जैसे पालतू पशु होते हैं के प्रति प्रेम, छात्र का शिक्षक के प्रति प्रेम आदि जो प्रेम हैं वे इस प्रकार के उदाहरण हैं। यहाँ पर सिर्फ बच्चों में जो प्रेम नामक संवेग है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर वयस्क लोगों के प्रेम की बात नहीं हो रही है। वह सेक्सुअल प्रेम हो जाता है यानी कि विपरीत लिंगी प्रेम हो जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें आनंद तथा उल्लास। आनंद एक तरह का धनात्मक संवेग यानी कि पॉजिटिव इमोशन है। जब आनंद की तीव्रता कम हो जाती है तो खुशी यानी कि प्लीजर और हैप्पीनेस इसे कह दिया जाता है, परंतु जब इसकी तीव्रता अधिक होती है तो इसे उल्लास इलेशन कहा जाता है। जहाँ तक बच्चों में आनंद संवेग का प्रश्न है, यह उम्र बढ़ने के साथ साथ पूर्व कथनीय होता है। छोटे छोटे शिशुओं में आनंद शारीरिक क्रियाओं जैसे खड़े होना, धीरे धीरे चलना, दौड़ना आदि से होता है। यानी कि बच्चे जब चलना शुरू करते हैं तो खड़े होते हैं, 1-2 कदम चलते हैं और प्रसन्न होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं तब प्रसन्न होते हैं, दौड़ते हैं तब प्रसन्न होते हैं। प्राक स्कूली छात्रों यानी प्री स्कूल चिल्ड्रन में आनंद मूलतः उन क्रियाओं से होता है जिनमें वे अपने साथियों को
बुरी तरह फंसे हुए पाते हैं। जैसे कोई बच्चा कमीज पहनते समय अपना हाथ या पैर फंसा लेता है, तो इसे देखकर उसी उम्र का दूसरा बच्चा आनंद के संवेग से परिपूर्ण हो जाता है, यानी आनंद नामक संवेग उसमें उत्पन्न हो जाता है। प्राक स्कूली बच्चे अचानक आवाज़ आदि से भी काफ़ी आनंदित होते हैं। बड़े बच्चों में आनंद का संवेग मूलतः समय से होता है, जब वे उस लक्ष्य यानी कि गोल की प्राप्ति कर लेते हैं जिसका वे निर्धारण अपने लिए किए हुए होते हैं। जैसे 12 साल का बच्चा यदि सुबह से ही ये सोचकर रखे है कि उसे आज मैटनी शो सिनेमा जाना है और सचमुच में वह इस शो को देखने में समर्थ हो जाता है, तो उसे काफ़ी आनंद मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे उदासीन तथा मंदन, सैडनेस एंड डिप्रेशन। उदासीन एक ऐसी सांवेगिक प्रतिक्रिया है, यानी कि इमोशनल रिएक्शन है, जो प्रिय यानी कि लव्ड वस्तु के खो जाने, जो जिस वस्तु से प्रेम करता है या फिर प्रिय व्यक्ति के नष्ट हो जाने से उत्पन्न होती है। अतः ये एक शोक या विषाद कहा जा सकता है। बच्चों में उदासी यानी कि सौरो या सैडनेस के संवेग की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन स्पष्ट तथा अस्पष्ट दोनों ढंग से होता है। कभी कभी तो स्पष्ट हो जाता है और कभी कभी स्पष्ट नहीं होता है। जब बच्चा उदासी का स्पष्ट अभिव्यक्ति करता है तो वह रोना प्रारंभ कर देता है, और जब अस्पष्ट या परोक्ष रूप से अभिव्यक्ति करता है तो उसमें भूख की कमी हो जाती है, नींद की कमी हो जाती है, खेलने की में भी कमी आ जाती है, अनिच्छा हो जाती है, यानी खेलने से उसे खेलने में मन नहीं करता है, दूसरों से बोलता नहीं है, आदि क्रियाएं करता है। वयस्कों द्वारा उदासी संवेग की अभिव्यक्ति प्रायः परोक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्ट ही होती है। लिंडजे हॉल तथा सॉम्पसन के अनुसार जब एक वयस्क यानी कि एडल्ट में उदासी का संवेग उत्पन्न होता है तो उसमें किसी कार्य में अभिरुचि यानी कि इंटरेस्ट की कमी, भूख की कमी, रक्तचाप में कमी, सांस की गति कम में धीमी, नाड़ी की गति में कमी, सामान्य वातावरण से अपने आप को अलग रखने की प्रवृत्ति आदि देखने को मिलती है। जब हानि यानी लॉस जिससे व्यक्ति में उदासी का संवेग उत्पन्न हुआ है की मात्रा काफ़ी अधिक हो जाती है, तो सामान्य वातावरण से अपने आप को अलग रखने की प्रवृत्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह अपनी जिंदगी की आवश्यक क्रियाओं को भी नहीं करना चाहता है और ना तो अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत ही करना चाहता है। जब उदासीन संवेग में चिरकालीन हो जाता है तो व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और जिंदगी में उसके लिए ना तो कोई आशा ही रह जाती है, होप रह जाती है, और ना ही कोई सांत्वना ही रह जाती है। इस तरह की सांवेगिक स्थिति को मंदन यानी कि डिप्रेशन की संज्ञा दी जाती है। अगर मंदन का कारण कोई अचानक सदमा होता है या जिंदगी में होने वाला लगातार हतोत्साहित अनुभूतियाँ होती हैं तो इस प्रकार के मंदन को प्रतिघातक मंदन कहा जाता है, रिएक्टिव डिप्रेशन कहा जाता है। इस तरह के मंदन से व्यक्ति में गंभीर मानसिक बीमारी उत्पन्न होने का भय रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऊब यानी कि बोर्डम। जब व्यक्ति के सामने ना तो कोई स्पष्ट लक्ष्य होता है, गोल होता है, और ना तो उसे अपनी उपलब्धि से खुशी होती है, तो और इस तरह के व्यक्ति कहें ना ही उससे कोई खुशी होती है, कहने का तात्पर्य ये है अगर कोई उसे अचीवमेंट नहीं मिलता है तो इस तरह के व्यक्ति अपने सामने ऐसा कार्य होता है जिसमें ना उसकी अभिरुचि होती है और ना ही इच्छा है। तो ऐसी परिस्थिति में उसमें एक विशेष संवेगात्मक स्थिति यानी कि इमोशनल स्टेट पाया जाता है जिसे ऊब यानी कि बोर्डम कहा जाता है। ऊब का संवेग व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन वह ये नहीं समझ पाता कि उसे करना क्या चाहिए। ऊब संवेग एक सुखद संवेग होता है, अतः व्यक्ति इस तरह की सांवेगिक स्थिति यानी कि जो ऐसी स्थिति हो जाती है, इमोशनल स्टेट हो जाता है, से जल्द से जल्द कुछ रचनात्मक कार्य कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क करके छुटकारा पाना चाहता है। अब हम देखेंगे इसी के साथ डर एवं दुश्चिंता, फियर एंड एंग्जाइटी। डर यानी कि फियर तथा दुश्चिंता एंग्जाइटी जिसे बोलते हैं, दोनों एक दूसरे से काफ़ी संबंधित संवेग हैं, यानी कि रिलेटेड इमोशन हैं। डर एक ऐसी संवेगात्मक स्थिति है जिसमें किसी ऐसे खतरनाक यानी कि डेंजरस वस्तु या घटना के प्रति व्यक्ति को प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन करना होता है जिससे वह आसानी से छुटकारा नहीं पा सकता है। दुश्चिंता चिरकालीन डर का ही दूसरा नाम है। दुश्चिंता में मानसिक स्थिति अस्पष्ट होती है
और लेकिन ये संचयी होता है और प्रत्येक क्षण एक खास समय पर बढ़ते ही चला जाता है। इसी के हम देखेंगे नेक्स्ट क्रोध यानी कि एंगर। क्रोध एक ऐसा संवेग है जिसकी उत्पत्ति एक ऐसा अवरोधन या अड़चन से होता है जिसे दूर किया जा सकता है। क्रोध जब अत्यधिक होता है तब चिरकालिक होता है, तो इसका प्रभाव विनाशात्मक होता है। क्रोध भी एक ऐसा संवेग है जो शैशवावस्था से ही देखने को मिलता है। शैशवावस्था तथा बचपनावस्था में क्रोध की उत्पत्ति हल्की शारीरिक असुविधा, स्नान कराने, कपड़ा पहनाने तथा उन्हें मनचाहा शारीरिक क्रियाओं को न करने देने से उत्पन्न होती है। बड़े बच्चों में यानी कि 13 साल से 14 साल के बच्चों में क्रोध दूसरे कारणों से भी उत्पन्न हो जाता है, जैसे इनकी इच्छा संतुष्ट नहीं हो पाती है तो उनमें क्रोध उत्पन्न होता है। जब उन्हें कोई चिढ़ाता है यानी कि ठेस पहुंचाता है तब उनके माता पिता प्रतिकूल तुलना दूसरे बच्चों या व्यक्तियों से करते हैं, तो इससे भी उनमें क्रोध उत्पन्न होता है। कोई कहने लगता है कि उनका बच्चा तो बहुत पढ़ता है और आप पढ़ते ही नहीं हो, तो बच्चे में पढ़ते हुए भी बच्चे को अगर ऐसा बोल दिया जाए तो उसमें क्रोध आना स्वाभाविक हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ईर्ष्या यानी कि ज्वेलसी। इसे डाहा भी कहते हैं। डाहा एक तरह का जटिल संवेग है जो जिसमें डर तथा क्रोध दोनों संवेग मिले जुले होते हैं। जब व्यक्ति पहले से मिल रहे अनुराग में वास्तविक या काल्पनिक यानी कि काल्पनिकता यानी कि बनावटीपन महसूस करता है तो उसमें ईर्ष्या का संवेग उत्पन्न हो जाता है। जिस व्यक्ति में डाह संवेग उत्पन्न होता है वह अपने आप को हमेशा असुरक्षित महसूस करने लगता है और हमेशा उसे इस बात का डर रहता है कि उसका स्थान दूसरा व्यक्ति लेने वाला है। जिस परिस्थिति में डाह का संवेग उत्पन्न होता है मूलतः सामाजिक होता है। कुछ सामाजिक परिस्थितियां जिसमें डाह का संवेग उत्पन्न होता है, जैसे कि प्राय देखा गया है माता पिता अपने किसी बेटा या बेटी को अन्य बेटा बेटियों की अपेक्षा अधिक दुलार प्यार देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि अधिक दुलार प्यार पाने पर अपने भाई या बहन के प्रति छोटे या बड़े भाई बहनों में डाह का संवेग उत्पन्न होने लगता है। इन लोगों को ऐसा महसूस होने लगता है कि उन पर माता पिता का ध्यान बिल्कुल नहीं है। स्कूल में जब कोई छात्र ये देखता है कि शिक्षक द्वारा अन्य छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उस पर नहीं दिया जा रहा है, तो वैसी परिस्थिति में अन्य छात्रों के प्रति ईर्ष्या का संवेग उत्पन्न होने लगता है और शिक्षक के प्रति उसमें क्रोध का संवेग उत्पन्न हो जाता है। और भी अन्य उदाहरण हैं जिसमें कि मान लीजिए एक ऑफिसर का पड़ोसी उसी के दफ्तर का व्यक्ति है। ऑफिसर के पास टेलीविज़न नहीं है परंतु उसके पास है। ऐसी परिस्थिति में संभव है उस ऑफिसर में उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाए। तो इस प्रकार की कुछ बातें ऐसी रहती हैं कि ईर्ष्या की भावना उत्पन्न स्वतः ही हो जाती है। इसके अन्य कई भी कारण रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा संवेग का वर्गीकरण। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।